बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को अभिनेता कहने के लिए या कहलवाने के लिए तरसते हैं, लेकिन एक अभिनेता ऐसा है जो अपने आप को सबसे पहले मॉडल बताता है। और देखिए, मॉडल की तरह ही वो करवा रहा है अपना फोटोशूट। कौन है ये पता है आपको? रानी का राजा शुभारंभ में आता है ना, वही। राजा का आज अंदाज खूब बदला बदला देख रहे हैं ना। बदले हुए अंदाज को देखते देखते आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज यहाँ पर रानी को छोड़कर राजा अकेले क्या कर रहे हैं। अब ये तो नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर राजा यानी कि अक्षित का फोटो शूट चल रहा है। अचानक फ़ोटोशूट इसलिए क्योंकि आई एम इनटू मॉडलिंग सिंस लास्ट 7 years और पिछले 2 साल से मैंने एक भी फ़ोटोशूट नहीं कराया था। जब से मैं अर्नव के कैरेक्टर में आया, देन मैं उसके बाद राजा के कैरेक्टर में आया, तो मैं उस कैरेक्टर में घुस ही गया हूँ। बट जो पहले अंदर का मॉडल था वो मुझे बाहर निकालना था, लोगों को दिखाना था कि पहले एक मॉडल हूँ मैं, फिर उसके बाद एक एक्टर हूँ। इस तरीके के फोटोशूट को करने के लिए अक्षित कई दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन सीरियल की शूटिंग में वो इस कदर मशगूल थे कि समय ही नहीं निकाल पा रहे थे। अब देखिए, इन्हें थोड़ा सा मौका मिला तो ये निकल पड़े फोटोशूट करवाने, और इसी के साथ जब वो फोटोशूट करवाने लगे तब उन्हें याद आया कि अरे वो तो एक मॉडल थे। मेकअप एंड हेयर एंड ऑफ कोर्स खुशबू गुलाटी आर फोटोग्राफर। अगर ये नहीं होती तो शूट ऐसे नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ द होल टीम एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आई एम वेरी श्योर। बहुत अच्छा शूट हुआ है। ही वॉज वेरी नाइस एंड ही इज़ बीन वेरी स्वीट एंड बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहा है, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही विल ऑल्सो कोऑपरेट इतना, बट इट वॉज रियली फन एंड ही इज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव इन द होल शूट। छोटे पर्दे की दुनिया में आकर वो अपना मॉडल वाला रूप भूल ही गए थे, तभी तो वो एक बार फिर से याद करना चाहते हैं और अपने फैंस को याद दिलाना चाहते हैं कि वो एक मॉडल पहले हैं, बाद में एक्टर हैं। साल के बाद मैं शूट करा रहा हूँ एंड आई हैव लाइक ग्रेट पीपल जो कर रहे हैं, हम सारे शूट साथ में मिलकर कोलैब कर रहे हैं। एंड आई एम वेयरिंग दिस इज़ द थर्ड आउटफिट। दिस इज़ उज़ैर परवेज़ खान फ्रॉम इंदौर एंड ऐसे आया। अब अक्षित, आपकी सोच अपनी जगह सही है, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपके फैंस आप मॉडल हो या एक एक्टर, दोनों ही रूप में आपको देखना पसंद करेंगे। आपका ये कूल डूड और फंकी अंदाज सबको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अपनी इन तस्वीरों को रानी को भी जरूर दिखाना है, क्योंकि रानी का फीडबैक भी तो आपके लिए जरूरी है ना। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
देखिए, बातें तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन बातों पर अमल शायद ही कोई करता है। अब थर्ड जेंडर को अपनाने की बातें तो हम करते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनसे आदर से, सम्मान से बात करें। और ऐसा ही एक अलग सा नजरिया होता है घर की बहू को लेकर। बहू को बेटी की तरह रखने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कम ही लोग हैं जो इस पर अमल कर लेते हैं। लेकिन अनुपमा ने एक दूसरी ही रीत चला दी है। बहू ने ले ली है अब बेटी की जगह। वनराज ने अनुपमा को जो धोखा दिया था, उस धोखे से अभी अनुपमा उबर ही नहीं पाई थी कि देखिए घर में कितना बड़ा पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा। बापूजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। आप हमेशा कहते हैं ना कि माँ के साथ रहने के आप लड़ना सीख गए, तो लड़िए बापूजी, हार नहीं मानेंगे। उस वक्त घर पर वनराज भी नहीं था। वनराज तो काव्या के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। अब अफरा तफरी में अनुपमा बापूजी को अस्पताल ले गई। अब बापूजी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका फैसला वो कैसे ले सकती है। बच्चों ने बहुत कोशिश की वनराज से बात करने की, लेकिन बात हो नहीं पाई। आखिरकार अनुपमा ने ऑपरेशन करने का फैसला ले लिया। अब बापूजी का ऑपरेशन तो ठीक ठाक से हो जाएगा, लेकिन आपको पता है वनराज अनुपमा को बहुत डांटेगा कि उससे पूछे बिना उसने कैसे फैसला ले लिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। छोटे पर्दे पर न जाने कब ये नई नवेली दुल्हनों पर वार होना रुकेगा। अब गुड्डन को ही देख लीजिए, अभी तो शादी हुई है और कहाँ आप सोच रहे हैं कि रीति रिवाज होंगे, शादी वाले घर में धूमधाम होगी। यहाँ पर तो पीछे से वार हो गया है गुड्डन पर। प्यार के खातिर निया की दीवानगी कुछ ऐसी बढ़ गई है कि वो गुड्डन की जान लेने पर उतारू हो गई है। अब गुड्डन और अगस्त्या की शादी जिस कंडीशन में हुई है, उसी कंडीशन को भाग्य मान लिया है अपना गुड्डन ने। फिर ऐसे में वो अपने पति के साथ कैसे ना रहे, ये बात निया से बर्दाश्त नहीं हो रही है। और देखिए निया आ गई है गुड्डन की जान लेने के लिए। अब गुड्डन घर की बहू रानी है, तो ऐसे में वो घर का काम काज कर रही थी। उसे क्या पता कि इसी घर में उसकी जान की दुश्मन भी बैठी है। निया को यूँ चोरी से आते देख लगता है अगस्त्य ने देख लिया है, तभी तो उसने गुड्डन को एहसास भी नहीं होने दिया। और देखिए निया को पकड़कर वो सीधे ले गया। गुड्डन को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुझे मतलब अगस्त्य को पता है, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन है जो गुड्डन को हर्ट करना चाहता है और अगस्त्य कैसे गुड्डन को उससे बचाएगा। निया जो चाहती थी वो हुआ नहीं। अब वो हर बार वो करेगी जो अगस्त्या नहीं चाहता है। और देखना वो अगस्त्या को ब्लैकमेल भी करने वाली है, क्योंकि एक राज है जो गुड्डन नहीं जानती है अगस्त्या के बारे में। अब देखना होगा उस राज का खुलाना कब तक होता है। हमें तो लगता है ये दिवाली तक जरूर हो जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
देखिए, इतिहास गवाह है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। और लीजिए, एक गुरु दक्षिणा तो विराट से भी मांगी है उनके गुरु ने। चौहान, दुआ पूरा नहीं करोगे? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु को गुरु दक्षिणा दो, मिशन में साथ चलने की गुरु दक्षिणा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा था। ये बात हमेशा याद की जाती है जब कोई गुरु अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगता है। विराट के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। सई के बाबा को वो अपना गुरु मानता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि जगताप को पकड़ने के मिशन पर सई के बाबा उसके साथ चले। मैं भी आपके साथ चलूंगा। यस सर। वही सई के बाबा हैं जो अपने आखिरी मिशन को पूरा करना चाहते हैं। विराट ने उन्हें इस मिशन पर आने से मना कर दिया है। Sir, I clearly understand you, but I'm sorry. आप इस मिशन पर नहीं जाएंगे, and that's an order. लेकिन देखिए ना, कितनी चालाकी से उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में आखिर इस मिशन पर आने की बात मनवा ही ली विराट से। विराट भी सई के बाबा के सामने अब मना नहीं कर सकता है। गुरु गोविंद दोहू खड़े, ताके लागू पाए, चौहान, दुआ पूरा नहीं करोगे? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु को गुरु दक्षिणा, मिशन में साथ चलने की गुरु दक्षिणा। उसने अपनी पूरी टीम को कहा है कि इस मिशन को विराट ही लीड करने वाला है। Everyone listen to me carefully. सर, इस मिशन को लीड मैं करूंगा। Is that clear? सर, मेरे ऑर्डर के बिना कोई फायर नहीं करेगा। Is that clear? Yes, sir. अब जगताप को पकड़ने के मिशन में लड़ाई आर या पार होगी, जहां पर हम जानते हैं सई के बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसका जिम्मेदार सई किसी और को नहीं बल्कि विराट को ही मानेगी। और वहीं विराट ने अपने सर को वादा दिया है कि वो सई का पूरा ख्याल रखेगा, अपना फर्ज वो मरते दम तक निभाएगा। अब यहाँ से विराट की नई जिंदगी शुरू होगी, जहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एक छत के नीचे 3 ऐसे लोग रहेंगे जिनका एक दूसरे से कनेक्शन है, लेकिन चाहकर भी वो मिल नहीं पाते हैं। उनका प्यार एक दूसरे के लिए गुम ही रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, हर किसी को इंतजार है तो लक्ष्मी के आगमन का, फिर चाहे वो बड़े पर्दे की फिल्म हो या फिर दिवाली के मौके पर माँ लक्ष्मी हो। जी हाँ, और दिवाली पर माँ उन्हीं को आशीर्वाद देती है जिनके घर में खूब साफ सफाई हो, ये तो हर कोई जानता है। शायद यही वजह है कि हमारी जो चिन्नम्मा है यानी शीन दास, वो भी लगी है अपने घर की सफाई करने। हेलो नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से, यानी कि शीन दास, यानी कि आपकी इंडिया वाली माँ की चिन्नम्मा की तरफ से छोटी दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं अपना घर जो है साफ़ करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ आप सब लोग भी वही करने वाले हैं, तो जो सफाई है वो मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, उसमें अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
भाई हैट्स ऑफ जो इस बार दिवाली की सफाई खुद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी सब सोसाइटीज़ में अलाउड नहीं है कि आपको हेल्पर आके हेल्प करे दिवाली की सफाई की। तो जो अपने आप सफाई करनी पड़ रही है भाई, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। इस दिवाली घर तो हम सबसे मिलने जा नहीं सकते, लेकिन जो अपने हैं थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी हम उनसे बात कर सकते हैं। मेरी प्यारी सी दादी कृष्णा दास, मैं इनको वीडियो कॉलिंग पे हैप्पी दिवाली विश करी हूँ और वो आप सभी को बहुत सारा प्यार और दिवाली विश करना चाहती है। बड़ी मम्मा सायरनी कर दिवाली विश। दिवाली विश ऑल ऑफ यू, दिवाली मुबारक हो। हैप्पी दिवाली बड़ी मम्मा। अब है टाइम डेकोरेट करने का, सजावट शुरू करते हैं। सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली अपनी फैमिली के साथ मनाइए, सेफ रहिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप भी हैं डांस के दीवाने और डांस करना पसंद करते हैं और सोशल मीडिया के इस ज़माने में, इस दौर में अपने वीडियोस डालना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि हमारी जो वृषिका मेहता है, जो कमाल की एक्ट्रेस होने के साथ साथ धांसू डांसर भी हैं, वो आपको बता रही हैं कि आप अपने डिजिटल डांस वीडियोस कैसे बना सकते हैं, और वो भी सिंगल कैमरा से। टेलीविजन पर अपने डांस से दिलों पर राज करने के बाद अब वृषिका मेहता ने भी चुन ली है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की राह। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वृषिका के डांस का जादू लोगों पर नशे की तरह चढ़ता है। लेकिन कैसे सिर्फ एक कैमरा से वृषिका बनाती है इतने अच्छे वीडियोस? कैसे डी फॉर डांस को डी फॉर डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करती है? आज SBS ओरिजिनल्स में आपको यही दिखाएंगे। और अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। यार बहुत एक्चुअली अभी इंस्टाग्राम थोड़ा सा डगमगा रहा है, मतलब एल्गोरिदम इज़ नॉट दैट राइट, मोस्टली सब लोग यही बोल रहे हैं। बट आप कंटेंट पोस्ट करते रहो, रील्स बनाते रहो, लॉट ऑफ रील्स एंड यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नॉर्मल पीपल ऑल्सो कैन शो देयर टैलेंट। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, इफ़ यू टेक इट वेरी सीरियसली। तो बस कंटेंट बनाओ, एन्जॉय योर सेल्फ वाइल क्रिएटिंग व्हाटएवर यू आर क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर। इस टाइप के डांस कैप्सूल्स को शूट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बैकग्राउंड और मार्किंग। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा तो आपके डांस मूव्स के साथ साथ उसके आर्ट में भी लोग खो जाएंगे। और मार्किंग का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है
ताकि आप कैमरा के दिए हुए मार्क से बाहर ना निकले। दिस इज प्रतीक। हाय, कुछ बोलना चाहेंगे? इन्होंने मुझे 1 टेक बोला, जब मैं मानती नहीं हूँ, मैं 10,000 टेक्स लेती हूँ, बट इन्होंने बोला नहीं, काफ़ी अच्छे हैं डांसर। जोर से बोलना है। जोर से, और पैसे दूंगी, जोर से बोलना। वन टेक आर्टिस्ट, हाँ, वन टेक आर्टिस्ट है, यस, वन टेक आर्टिस्ट है। लेकिन डिजिटल डांस की दुनिया में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कैमरा, और उस कैमरा को अच्छी तरह से हैंडल करने वाला कैमरामैन। वृषिका के कैमरा को देखिए। ये कैमरा टीवी या फिल्म्स के लिए नहीं, बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपके टैलेंट को कम पैसों में अच्छे आउटपुट को दिखाने का काम करता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी रिसर्च और पैसे इकट्ठे करके ऐसा कैमरा खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले या तो वृषिका के कैमरामैन की तरह आपको कैमरा अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, या फिर पहले आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ही वीडियो बनाइए, ताकि आपके वीडियो का आउटपुट बिल्कुल वृषिका की तरह अच्छा निकले। एग्जैक्टली आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है टू बिकॉज बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए। लाइक इट्स हर जगह एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, अगर आप यूट्यूब पे करोगे तो इतने व्यूज़ डिवाइड हो जाएंगे एंड शायद वो उतना रीच नहीं हो पाएगा। बट यूट्यूब इज़ ऑलवेज, मतलब मेरा हमेशा से, आई थिंक 2017 को मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था एंड देर आर ओनली 17 वीडियोज़ फ्रॉम 2017, बट आई हैव रीच्ड 100K एंड बस मेरा ये था कि मुझे सिल्वर बटन मिल जाए एंड होपफुली इट विल बी ऑन कमिंग सून। डिजिटल डांस वीडियो में अगर रीटेक्स भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप बेकार की क्लिप्स को डिलीट करके फिर से शूट कर सकते हैं, जस्ट लाइक वृषिका। और अंत में आपको मिलेगा मेहनत का फल, ठीक ऐसा वीडियो। पोस्ट करते रहो, जस्ट कीप एंटरटेनिंग पीपल, जस्ट मेक देम स्माइल, दैट्स इट। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।